आइए हम प्रभु के वचन से एक वर्स पढ़ेंगे पहले, और ये हम पाते हैं दूसरा राजा उसका 3 अध्याय और उसकी 11 आयत। 2 Kings chapter 3 and verse 11, जिसमें लिखा है, But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord, that we may inquire of the Lord by him? And one of the king of Israel's servant answered and said, Here is Elisha, the son of Shaphat, who poured water on the hands of Elijah. मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, और लिखा है, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शपात का पुत्र एलीशा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वो तो यहाँ है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, और वचन के पढ़े जाने पर और अब अध्ययन पर आशीष दीजिए, और पवित्र आत्मा स्वयं हमारे शिक्षक हो, हमारी आंखों को खोले ताकि आपके वचन के अद्भुत बातों को देख सके, सीख सके, आज्ञा मान सके। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध कीजिए और सारी बातें अपने नियंत्रण और अधीनता में रखें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो जो विचार है यहाँ पे कि एक समय आता है जब वचन में एलीशा सीन में आता है। सीन में समझते हैं ना, दृश्य में आता है। उससे पहले एलिया दृश्य में था, और जब एलिया के निराशा का समय आया था, तो प्रभु ने उसको कहा था कि तू अपने स्थान पर एलीशा को तैयार कर दे। तो एलिया एक समय पर एलीशा पर अपनी चद्दर डाल देता है, उसको ये दिखाने के लिए कि भविष्यद्वक्ता की सेवा आने वाले दिनों में मेरी जगह पर तू करेगा। और जो स्टडी में लेना चाह रहा हूं, वो हम एलीशा के सेवकाई पर देखेंगे। एलिया की नहीं, एलीशा की। और एलीशा की सेवकाई विशेषकर क्या थी? उसके आश्चर्यकर्म थे, द मिरेकल्स ऑफ एलीशा या एलाइशा। तो हम एलीशा के आश्चर्यकर्म एक के बाद एक देखेंगे, अगर प्रभु ने इस बात में अगुवाई और स्वतंत्रता दी तो। और आपको मालूम है कि एलिया ने कई सारे आश्चर्यकर्म करे। कुछ जो मोटे मोटे हैं वो 7 गिनाते हैं, कुछ 8 गिनाते हैं, कुछ बहुत छोटी छोटी उसकी भविष्यवाणियों को भी गिना देते हैं, तो 14 गिना देते हैं। लेकिन अगर हम मोटे मोटे गिने तो एलिया के कम से कम परिभाषा के अनुसार 7 आश्चर्यकर्म थे एलिया के। और एलीशा के हम कम से कम 14 आश्चर्यकर्म देखते हैं। अगर आप छोटी उसकी भविष्यवाणियां, छोटी मतलब वैसी भविष्यवाणियां भी गिनने लगो तो 21 भी पहुंच जाता है। तो इसलिए जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हम गिनती करते जाएंगे, है ना?
अब ऐसा क्यों हुआ कि एलीशा के आश्चर्य कर्म एलिया से इतने बढ़कर थे? कारण यही था कि एलीशा को एलिया के ऊपर जो आत्मा था उसका दुगना हिस्सा मिला, डबल द पोर्शन ऑफ द स्पिरिट। जब ये दोनों साथ साथ जाते थे, आई थिंक एक बार गिलगाल पर, फिर यरीहो पर, फिर यरदन पर, तो एलीशा हमेशा एलिया के पीछे पीछे चलता था। एलीशा की परख होती थी एक चेले के पद पे। प्रभु का चेला होना आसान नहीं है। एक सेमिनरी में डिग्री लेने से या पीएचडी कर लेने से एक व्यक्ति प्रभु का चेला नहीं बनता। वो स्कूल ऑफ क्राइस्ट, स्कूल ऑफ सफरिंग्स, मसीह का स्कूल और दुखों के स्कूल से जब एक चेला निकलता है तब वो एक परिपक्व चेला बनता है और फिर प्रभु उसको उपयोग करता है। जो दाख होता था वो रौंदा जाता था दाख के कुंड में और फिर दाखरस बनता था। वैसे कई बार प्रभु के शिष्य दुखों के कुंड में कुचले जाते थे ताकि प्रभु के लिए बहुत उपयोगी बनते। तो एलीशा का जो आखिरी परीक्षा थी वो उसके चरित्र की परीक्षा थी। एक सेवक का, एक प्रभु के चेले का, एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, उसके चरित्र का भी परख होती है। तो एलिया ने उसको कहा, बता तू क्या चाहता है ना। उसको खुला एक ब्लैंक चेक दे दिया, क्या चाहता है तू। और हमें मालूम है एलीशा ने क्या मांगा। एलीशा ने ना सोना मांगा, ना चांदी मांगी, ना जमीन मांगी, ना संपत्ति मांगी, ना मकान मांगे, ना दास मांगे, ना दासियां मांगी, कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे जो आत्मा तुझ पर है उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। और अपने इस चरित्र के परीक्षा में एलीशा सफल हुआ। एलिया ने कहा तूने मुश्किल चीज मांगी है। ऐसा क्यों कहा मुश्किल चीज? क्या एलिया अपनी, मतलब मैं वैसे बता रहा हूं, निरादर से नहीं, क्या अपनी जेब से दे रहा था कि वो कह रहा है मुश्किल चीज? लेकिन शायद अर्थ ये था, जितना प्रभु देता है उतना आपसे आशा भी की जाती है ना। अगर दुगना आत्मा का सामर्थ एलीशा को मिलना था, यानी उसको दुगनी सेवा भी करनी थी। दुगनी सेवा करनी थी यानी परिश्रम, कठिनाई, बहुत सारी बातें एक सेवक को सताती है उसकी सेवा से रोकने के लिए। तो इसलिए वो कहता है तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन प्रभु उसको देता है। एलीशा समझता था कि अगर मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं मिलेगी तो मैं इस सेवा को कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इजराइल में बहुत गिरावट प्रबल थी, ठीक है ना। और वो समझ पाया कि जो एलिया कर पाता है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही कर पाता है। और वो हर मसीह का दास खुश है जो अपनी कमजोरी को, अयोग्यता को
और ताकत की कमी को पहचानता है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है कि when I am weak, then I am strong। जब मैं कमजोर हूं तब मैं सामर्थी हूं। वही व्यक्ति खुश है जो इस बात को सच्चे दिल से विश्वास करता है। क्या? जो हम जकरिया 4:6 में कई बार कोट करते हैं, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा से यहोवा यूं कहता है। प्रभु की सेवा उसके आत्मा के द्वारा। जकरिया 4 में क्या था? वो कहता है कि हे पहाड़, तू मेरे दास जरुब्बाबेल के सामने चौरस मैदान हो जाएगा। और ये कैसे होगा? ये ना बल से होगा, ना शक्ति से होगा, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। शायद मूसा के मैंने गिनती नहीं की है, लेकिन अगर मूसा को थोड़ी देर के लिए ना गिने तो एलीशा से बढ़कर भविष्यवक्ताओं में किसी ने भी इतने ज्यादा आश्चर्यकर्म नहीं करे। तो क्योंकि कई सारे आश्चर्यकर्म है और प्रभु अगुवाई करता है। एक्चुअली एक भाई नीतीश पटेल है, मैंने उनको सुना था, और जब उनको सुना तो मुझे भी प्रेरणा हुई कि मैं इस पर शेयर करूं, है ना। तो इसलिए कुछ दिनों से मैं इस पर सोच रहा था, स्टडी कर रहा था। तो हर संदेश में 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 आश्चर्यकर्म ले पाएंगे, है ना। तो अगर प्रभु, जैसे मैंने कहा, अगुवाई करता है तो कुछ समय तक हम इसी टॉपिक को देखते रहेंगे। तो पहले पर आते हैं। आ जाइए हम दूसरा राजा, उसका 2 अध्याय, और 2 अध्याय में हमको मालूम है घटना क्या है कि वो यरदन पार जाते हैं। यरदन पार कैसे जाते हैं? एलिया अपनी चादर को यरदन के पानी पे मारता है और यरदन खुल जाती है, और एलिया और एलीशा यरदन के पार चले जाते हैं। और फिर एलिया उससे पूछता है, बता तू क्या चाहता है? वो कहता है, मैं तुझ पर जो आत्मा है उसका दुगना हिस्सा चाहता हूं। और एलिया कहता, अगर तू मुझे उठाए जाते समय देख लेगा तो जो तूने मांगा है वो तुझे निश्चित रूप से मिल पाएगा। तो आइए हम पढ़े 10 आयत से पढ़ते हैं। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद या समय देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। और उसने एलिया की वे चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ता के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा था वह एलीशा पर ठहर गया है।
सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किया। ठीक है ना। तो ये पहला एलीशा का आश्चर्यकर्म है। क्यों पहला है? क्योंकि बाइबल ऐसे ही हमें प्रकट करता है। कोई पानी नदी को दो भाग में थोड़ी कर सकता है ना। ये तो आश्चर्यकर्म ही है। और हम जानते हैं एलिया का आखिरी आश्चर्यकर्म क्या था? यरदन का दो भाग होना। ठीक है ना। और कैसे हुआ? चद्दर मारकर हुआ। और जब एलिया उठा लिया गया तो उसकी चद्दर रह जाती है, और उसी चद्दर को एलीशा उठाकर यरदन के पानी को मारता है, और वही यरदन का पानी एक बार और खुल जाता है। दूसरा राजा 2:14। और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। जैसे ही एलिया उठा लिया गया तो एलीशा ने परमेश्वर का प्रमाण दिया न। कुछ कह सकते हैं परमेश्वर को परखा। मैं नहीं सोचता हूं उसने परमेश्वर को परखा उस प्रकार से कि देखता हूं करता है या नहीं करता है ना। रादर उसने परमेश्वर का प्रमाण दिया, एविडेंस दिया, सबूत दिया। क्या कहते हुए चद्दर मारी? कि एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? वेयर इज द लॉर्ड गॉड ऑफ एलाइजा? और एकदम पानी दो भाग में हुआ और एलीशा चलकर पार हो गया। जो सवाल एलीशा ने पूछा कि एलिया का यहोवा परमेश्वर कहाँ है, इस सवाल में ही एक्चुअली जवाब है। वो प्रभु को पुकार रहा था। वो ये कह रहा था चद्दर मारकर और पानी को दो भाग करके कि एलिया चला गया है, लेकिन एलिया का परमेश्वर नहीं चला गया। एलिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, अगर हम कहे 2 मिनट के लिए, क्योंकि एलीशा एलिया के साथ इतना अटैच था। जैसे प्रभु ने चेलों को कहा ना, मैं जा रहा हूं और ये बात सुनकर तुम्हारे मन में दुख आ गया है। तो एलीशा भी दुखी था। जब भविष्यद्वक्ता के चेले कहते थे, अरे आज तेरा स्वामी उठा लिया जाएगा, कहता था चुप करो। वो सुनना भी नहीं चाहता था। वो कहता था चुप करो। दूसरा होता तो खुश होता, अरे अब मैं बच जाऊंगा, पूरे देश का भविष्यद्वक्ता। लेकिन एलीशा का ऐसा मन नहीं था। तो ये कह के कि एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है और पानी को दो भाग किया, वो कहना चाह रहा था एलिया ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन ना मुझे और ना इज़राइल को परमेश्वर यहोवा ने नहीं छोड़ा। वो आज भी उसी सामर्थ्य से और दुगनी सामर्थ्य से हमारे बीच में कार्य करेगा, यदि हम विश्वास करेंगे और आज्ञाकारी होंगे। जैसा वो एलिया के साथ था, वैसा वो एलीशा के भी साथ होगा। जो भविष्यद्वक्ता के बेटे थे यरीहो में, यरीहो क्यों आता है? एक्चुअली एलीशा जब पार करता है, वापस आता है, तो यरीहो के सामने एंटर होता है, पहुंचता है। उसको भी देखेंगे। तो भविष्यद्वक्ता के बेटे इस पार खड़े थे, 50 थे। उन्होंने देखा था कैसे इन्होंने पार करके बाहर गए,
क्योंकि यर्दन एक बाउंड्री थी इजराइल की एक तौर से। तो कैसे पार करके दोनों गए थे? अब पार करके सिर्फ एलीशा अकेला वापस आता है इजराइल की बाउंड्री में, और ये 50 भविष्यद्वक्ता के बेटे इस पूरे दृश्य को देखते हैं। 2 बार यर्दन को फटते हुए देखते हैं। थोड़ा सा यहां पर रुकते हैं। आपको मालूम है कि इससे पहले भी एक बार यर्दन 2 भाग में हुई थी। कब हुई थी? जब यहोशू और इजराइल के लोग पहली बार कनान की भूमि में प्रवेश किया था, यहोशू 3 अध्याय में। तब भी यर्दन के 2 भाग हुए थे, और उससे पहले मूसा ने या मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया था, ठीक है ना। और जो लाल समुद्र का आश्चर्यक्रम था वो मूसा के द्वारा हुआ, और यर्दन का 2 भाग होना ये यहोशू के द्वारा हुआ। प्रभु ने क्यों इस बात को किया? इस बात को दिखाने के लिए कि दोनों में से एक भी आसान नहीं था, दोनों में से एक भी मनुष्य के लिए संभव नहीं था। पहला मूसा के द्वारा किया गया, दूसरा यहोशू के द्वारा किया गया। और कहीं भी प्रभु यहोशू को कम सामर्थ नहीं देगा। पढ़ते हैं यहोशू 4:23 में, यहोशू 4:23। यहाँ पे लोग यहोशू से बात करते हैं, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही, नोट कीजिए, वैसे ही उसने यर्दन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा। सॉरी, आई थिंक यहोशू लोगों को याद दिलाता है। यानी दोनों आश्चर्यक्रम बराबर बराबर थे। और जब यहोशू और लोग यर्दन पार करके इजराइल में पहुंचे, तो मालूम है वो कहां पर पहुंचे? वो यरीहो के सामने पहुंचे, ठीक है। यरीहो इजराइल के बॉर्डर में ही है, आज भी है ना, लेकिन कुछ अलग पासपोर्ट या ठप्पे से ही जा सकते हैं वहां, क्योंकि इजराइल का रूल नहीं है। यहोशू 3:16 पढ़ते हैं, यहोशू 3:16। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वो बहुत दूर, अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग, अब ध्यान दीजिए, यरीहो के सामने पार उतर गए, है ना। जब उन्होंने यर्दन पार किया तो कौन सा शहर उनके सामने था? यरीहो उनके सामने था। तो ये बहुत साल पहले बात हुई, करीब 400 450 साल पहले या ज्यादा, जो यहोशू पार करके आया था। तो हम क्या देखते हैं? मूसा ने लाल समुद्र को पार करके निकला लोगों के साथ, प्रभु की सामर्थ से ही। फिर उसका सेवक यहोशू यर्दन को पार करके यरीहो के सामने पहुंचा। मूसा चला गया, यहोशू मूसा का सेवक था। फिर यहोशू ने किला संभाला, है ना,
अगुवाई की लोगों की। अब एलिया ने यरदन को पार किया, एलिया उठा लिया गया, और फिर एलीशा जो एलिया का सेवक था, जो एलिया के हाथों को पानी से धुलाया करता था, अब वही काम वो करके प्रवेश करता है, यरदन पार करके, यरदन को दो भाग में करता हुआ, और कहां पहुंचता है? यरीहो के सामने ही वो भी पहुंचता है। क्या पता शायद वही मार्ग था जिसमें कई वर्षों, सैकड़ों वर्ष पहले इज़राइल प्रवेश करके आया था। और देखिए दूसरा राजा 2:15 यहां पर लिखा है इस बात को। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा था वही एलीशा पर ठहर गया है। सो वे उससे मिलने को और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किया। है ना, कहां थे वो? यरीहो में थे, यानी यरीहो में प्रवेश किया एलीशा ने। देखिए यहोशू जो शब्द है, यहोशू का अर्थ है कि प्रभु बचाता है। यहोशू, यहोवा बचाता है। एलीशा का मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर बचाता है। न कितनी सिमिलैरिटीज हम दोनों घटनाओं में पाते हैं। मूसा था, यहां एलिया था। यहोशू यहां सेवक था, एलीशा यहां सेवक था। मूसा मर जाता है, एलिया उठा लिया जाता है। यहोशू यहां संभालता है, एलीशा यहां संभालता है। यहोशू यरीहो में प्रवेश करता है, यहां एलीशा यरीहो में प्रवेश करता है। यहोशू का नाम यहोवा बचाता है, एलीशा का नाम परमेश्वर बचाता है। यहोशू प्रभु यीशु के साथ, माफ करना, मूसा प्रभु यीशु के साथ रूपांतर के पहाड़ पे दिखता है। एलिया प्रभु यीशु के साथ रूपांतर के पहाड़ पर दिखता है। मूसा मृतकों में से जी उठने वाले संतों को दिखाता है। एलिया बदले हुए संतों को, जो पलक झपकते बदल जाएंगे, उन संतों को दिखाता है। इकट्ठे सब कहां होंगे? प्रभु यीशु के चारों ओर ही। देखिए आगे चलते हैं कि जब भी प्रभु का सेवक प्रभु की सेवा करना चाहता है, या आप कुछ भी प्रभु के लिए करना चाहते हैं, सेवक हो या ना हो, तो प्रभु अपने आत्मा की सामर्थ देता है। ना केवल वो, परंतु साथ साथ आपको उत्साहित करता है, एनकरेजमेंट देता है। देखो कुछ लोग कई कारण से प्रभु की सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं मसीह के नाम में। कुछ को अच्छा लगता है कि मैं बोल रहा हूं, इतने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि और कहीं कोई सुनता नहीं उनकी, तो उनको मजा आता है। कई ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि उसका सेवक प्रभु के कारण ही उसकी सेवा करे। और जब इस उद्देश्य से एक व्यक्ति आता है, प्रभु उस व्यक्ति को एनकरेज करता है, क्योंकि उसके पास और कोई मोटिवेशन नहीं है। उसका मोटिवेशन पैसा नहीं है, उसका मोटिवेशन पावर नहीं है। उसको तो डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं जो उसको निराश करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु एनकरेज करता है, उसको उभारता है, उत्साह देता है। और यहोशू जब प्रवेश किया उसने कनान की भूमि में, तो प्रभु ने उसको कहा, डोंट वरी जोशुआ, है ना,
पढ़े यहोशू 5 अध्याय 13 से 15, है ना। आई थिंक हम एक ही देख पाएंगे, है ना, दूसरा फिर जल्दी जल्दी होगा, तो चाहे आज मैसेज छोटा हो जाए, एक ही आश्चर्य कर्म देखकर मैं भी 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहोशू 5 अध्याय 13 से 15। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारी बैरियों की ओर का है? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। प्रभु ने एक तौर से थियोफेनिक फॉर्म, मनुष्य के रूप में आकर, मतलब स्वर्गदूत मनुष्य का रूप, जैसे इब्राहिम को प्रकट हुआ, याकूब को प्रकट हुआ, इसको बाइबल स्कॉलर्स थियोफेनिक फॉर्म कहते हैं। तो प्रभु यीशु यहोशू के सामने प्रकट हुआ, उसको एनकरेज करने के लिए तलवार के साथ, कि यहोशू जब तू इतने 7 बड़ी बड़ी जातियों के सामने युद्ध करने जा रहा है, तू ये मत सोच तू अकेला है ना, प्रभु तेरे साथ है। द लॉर्ड इज अ मैन ऑफ वॉर, एक जगह भजन में लिखा है, प्रभु युद्ध का मनुष्य है। द लॉर्ड इज माइटी इन बैटल, प्रभु युद्ध में सामर्थी है। और उसको वही बात कहता है जो मूसा को उस दिन कही थी। क्या कहा था? अपनी ज्योति पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, जिस भूमि पर तू खड़ा है, वो पवित्र है। जैसे मैं मूसा के साथ था, यहोशू मैं तेरे साथ भी रहूंगा। मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। यहोशू 1:5। लेकिन यहोशू एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि भूलना नहीं कि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तू अशुद्ध होगा तो वो भूमि ही तुझे बाहर फेंक देगी, है ना। कुछ नहीं होगा, भूमि ही तुझे बाहर फेंक देगी अगर तू अपनी अनाज्ञाकारिता और अशुद्धता में ढीठ बना रहा। इजराइल के साथ यही हुआ, भूमि ने ही उनको उगल दिया। प्रभु यीशु कहता है, ठीक हो जा, गुनगुना है तू, मैं उगल दूंगा तुझे, है ना। वही सिद्धांत है। तो प्रभु यहोशू को एनकरेज करता है, याद रख, भूमि पवित्र है और जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। और लोग एक्नॉलेज करते हैं यहोशू को। आप पढ़ोगे अगर यहोशू के शुरुआत के अध्याय 1 और 2, लोग कहते हैं, यहोशू तू मन कच्चा मत कर, तू बस आगे बढ़ता जा, हम तेरे साथ हैं। जैसे मूसा की बात मानते थे, तेरी बात मानेंगे। एलीशा के साथ भी यही हुआ। एलिया ने पार किया यरदन, वही यरदन एलीशा पार करके वापस आया, है ना। और उसके मुंह में क्या शब्द थे? कहां है एलिया का यहोवा परमेश्वर? वो सिर्फ यही तो कह सकता था, कहां है यहोवा परमेश्वर। लेकिन वो जानता था, मुझे जैसे प्रभु एलिया के साथ था, मैं चाहता हूं प्रभु मेरे साथ रहे। और इसलिए वो कहता है, कहां है एलिया का यहोवा परमेश्वर। तो प्रभु ने यरदन को 2 भाग में कर दिया, वो चद्दर लगते ही, है ना। प्रभु कह रहा था, जैसे मानो कि एलीशा, जैसे मैं एलिया के साथ था, मैं तेरे भी साथ रहूंगा और दुगनी सामर्थ के साथ रहूंगा, तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। तो ये
उसके पहले आश्चर्य कर्म पर कुछ विचार और मनन है। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हमारा कोई भाई